ओम शांति। हम वर्तमान समय ज्ञान सरोवर के डाइनिंग विभाग, जहाँ पूरा भोलानाथ का भंडारा है, यहाँ सेवा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ विशेषता ये है कि पूरा साल ये कैंपस बिजी रहता है। यहाँ 6 मास विंग के प्रोग्राम चलते हैं और 5 मास देश विदेश के भाई बहनें आते हैं यहाँ रिफ्रेश होने के लिए। करीब करीब 150 कंट्री के भाई बहनें यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद उनको स्वर्ग की अनुभूति होती है कि हम कहाँ आए, इतनी अच्छी जगह। भारत देश में ऐसी भी जगह है जहाँ तन मन को एकदम सुकून मिल जाता है। यहाँ हमारे पास जो डाइनिंग का जो मैनेजमेंट है उसमें 8 डाइनिंग है और जिसमें एक में हमारे समर्पित भाई बहनें खाना खाते, एक में मेहमान खाते और बाकी जो डाइनिंग है उसमें हमारे देश विदेश के लोग और कुछ जो विंग के जो आते हैं उसमें खाते हैं। तो जो हमारा जो भोजन की व्यवस्था होती है, जो डाइनिंग नंबर 7 में विदेशी लोग, जहाँ हम लोग फीका भोजन माना बिना मिर्ची का भोजन रखते हैं, मिर्ची का भोजन रखते हैं और विदेशी लोगों के लिए खास करके ब्रेड बटर, क्योंकि उन लोगों को इतना भोजन का अनुभव नहीं होता है, इसलिए उनको ब्रेड बटर और बॉइल्ड सब्जी का भी उनको उनको देते हैं ताकि वो खुश रहें। दूसरा, उनको तीनों टाइम चाय की ज़रूरत होती है। तीनों टाइम चाय कॉफ़ी दूध ये उनके लिए रखा जाता है। बाकी जो गेस्ट होते वो सुबह शाम चाय वो व्यवस्था होती है। तो एक साथ 1200 लोग भोजन कर सकते हैं, एक साथ, ऐसी व्यवस्था है। और प्रोग्राम एक साथ 1800 को, लेकिन एक साथ सिटिंग जो व्यवस्था है तो 1200 लोग ऑटो डाइनिंग में भोजन कर सकते हैं। ये 5 नंबर डाइनिंग है। यहाँ हमारे जो एक टाइम के जो गेस्ट आते उनको हम भोजन परोसते हैं, क्योंकि वो एक टाइम के लिए आते और चले जाते। और जहाँ हम बैठे यहाँ हमारी दादियाँ जो आती है, विशेष सीनियर लोग आते हैं, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वो इस जगह पे जहाँ हम बैठे यहाँ भोजन की व्यवस्था करते हैं उनको। तो मैंने कई बार ये अनुभव किया कि यहाँ आने के बाद उनके अंदर कितना चेंजेस आता है। पहले दिन आते तो उनको लगता है हम कुछ बहुत बड़े हैं, लेकिन जब यहाँ इस कैंपस में आने के बाद उनको ऐसा लगता है नहीं, ये हमारा घर है और एकदम फ्रीली, एकदम सहज रूप से यहाँ के भोजन करते और अपनापन उनके पास मैं देखता हूँ। और दूसरा, यहाँ जो भोजन बनाते हैं तो भोजन हमारा सोलर से बनता है। सोलर, जहाँ आपने किचन देखा होगा, तो ये सोलर से भोजन बना के उसके अंदर सोलर की शक्ति साथ जो लोग भोजन बनाते वो योग युक्त, जो लोग मेडिटेशन करते, ध्यान करते, योग करते, वही लोग जाके वहाँ भोजन बनाते, अपने वाइब्रेशन के साथ बनाते। इसलिए एक तो स्पिरिचुअल पावर है, दूसरी सूरज की पावर भी यहाँ मिलती है। सूरज के पावर के आधार से तो भोजन बहुत सिंपल होता है, लेकिन लोगों को, जो भी लोग भोजन करते बोलते इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना स्वाद कहाँ से लाते हैं, जबकि हमारे भोजन में कांदा प्याज लहसुन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ज़्यादा मसाला भी नहीं होता है, लेकिन भोजन के अंदर सात्विकता होती है, प्यार होता है। और आपने देखा होगा कि हमारा जो किचन है इतना साफ सुथरा, क्लीन, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है क्लीननेस, अंदर भी क्लीन बाहर भी क्लीन। तो भोजन बनाना खिलाना, इसमें सबसे ज़्यादा सफाई का ध्यान रखते हैं हम लोग, क्योंकि सफाई अच्छी होगी तो उसका स्वाद अपने आप ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि अगर हम कितना भी अच्छा भोजन हो और मक्खियाँ घूमती हो, गंदगी हो, तो कितना भी अच्छा भोजन होगा तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब योग युक्त भोजन, जो हमारे भोजन खिलाने वाले हैं वो भी योग युक्त परमात्मा, क्योंकि ये जो भोजन है वो परमात्मा का बना हुआ, जैसे प्रसाद है, प्रसाद समझ के सब खाते हैं, तो उसका भी एक स्वाद अलग होता है। तो मेन चीज़ है हाइजेनिक, माना स्वच्छता, साफ सुथरा मेन। और ब्रह्मा कुमारी में ये विशेषता होती कि जो भी हम एक्टिविटी करें हमारी क्लीन,
हमारा कपड़ा भी साफ़ होना चाहिए, भोजन भी साफ़ होना चाहिए, हम जहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो क्लीन होना चाहिए। और जब क्लीन होगा माइंड भी क्लीन होगा, माइंड क्लीन होगा तो वातावरण भी क्लीन हो जाएगा। ओम शांति।